हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो कोरोना का पीक है, कोरोना का पीक समाप्त होते ही सीडीपीओ और ऑडिटर का एग्ज़ाम बहुत जल्द बीपीएससी लेगा। वैसे में आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग को किन किन टॉपिक पर फोकस किया जाए ताकि आपका 120 या 125 प्लस मार्क्स आप ला सके। तो आज मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए ताकि आप रिजल्ट ला सके। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कोरोना का पीक नॉर्मल होते ही अब सीडीपीओ और ऑडिटर का एग्ज़ाम होगा, तो लगभग आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है। 2 से ढाई महीने या 3 महीने के बाद आपका दोनों एग्ज़ाम ज़रूर शेड्यूल होगा और ये एग्ज़ाम बहुत जल्द आयोजित होगा। इसलिए क्या कीजिए कि आप लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं उस पर अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट श्योर हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं ये, और ये इसी टॉपिक से हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग प्रीवियस ईयर पैटर्न आप देखे होंगे, सीडीपीओ का मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्न को डाला है, आपने उस प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखा होगा, तो उससे के एनालिसिस से यही पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न कहाँ से अत्यधिक आ रहे हैं। तो आज मैं वही डिस्कस करूंगा कि यहाँ से अत्यधिक प्रश्न आते हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए कि आपका रिजल्ट हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है वो बिहार स्पेशल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, करंट अफेयर्स है। और ये प्रैक्टिस सेट हमने इसलिए डाला है ताकि आप प्रैक्टिस सेट अगर बना लेते हैं तो कुछ टॉपिक अगर 1-2 प्रश्न छूट रहे होंगे वो आपका प्रैक्टिस सेट से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार स्पेशल में 2 तरह से बिहार में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बिहार का जनरल स्टडीज होता है, जीएस होता है, और दूसरा होता है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बिहार के करंट अफेयर्स आपको 1 साल का करना होगा। ठीक है, 1 साल का करंट अफेयर्स करना होगा, और कहीं से भी आप बिहार के करंट अफेयर्स 1 साल का 1 लाइनर भी अगर देख लेते हैं तो आपका हो जाएगा। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाकर दे दूंगा, एग्जाम जब नज़दीक आ जाएगा तो आपका उससे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जीएस में बात करें तो जीएस में आपको मुख्य रूप से 2 चीज़ पढ़ना है, और एक में आपको क्या पढ़ना है, बिहार का इतिहास। ठीक है, बिहार का इतिहास, और दूसरा बिहार का ज्योग्राफी। बिहार का इतिहास और बिहार के ज्योग्राफी, ये 2 चीज़ आपको अच्छे से कर लेना है। अगर ये 2 चीज़ अच्छे से कर लेते हैं तो बिहार से अगर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका 12 प्रश्न ये 2 से बन जाएंगे, और करंट अफेयर्स 3-4 करंट अफेयर्स भी रहते हैं, अगर दोनों मिलाकर 20 प्रश्न आ रहे हैं तो दावे के साथ मैं कहता हूं कि आपका 18 प्रश्न श्योर रूप से बन जाएगा अगर आप बिहार का सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लेते हैं और बिहार करंट अफेयर्स कर लेते हैं। तो ये बिहार स्पेशल हो गया। ठीक है, करंट अफेयर्स को आप यहाँ भी देख लेंगे। बिहार का करंट अफेयर्स आपको स्पेशली 1 साल का करना है, और 1 लाइनर के रूप में ही आता है। मुश्किल से अगर 100-150 प्रश्न होंगे। ठीक है, 100-150 प्रश्न होंगे, अगर उस 100-150 प्रश्न को आप कर लेते हैं तो आपका उससे प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे आप एग्जाम सीडीपीओ का दे रहे हो या ऑडिटर का दे रहे हो। तो बिहार में हमको मुख्य रूप से 2 चीज़ पढ़ना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, बिहार के इतिहास में मुख्य रूप से स्वतंत्रता आंदोलन जो है आप देखेंगे, बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, और बिहार के एंशिएंट से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। ठीक है, अगर इसमें हिस्ट्री की भी बात कर लेंगे हम लोग तो एंशिएंट, बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, अगर ये देख लेते हैं, ये 2 ही देखेंगे, मेडिएवल में कुछ है नहीं, मेडिएवल से प्रश्न आते भी नहीं है, तो इनसे आपका हो जाएगा। बिहार के ज्योग्राफी कुछ एकदम नॉर्मल है। बिहार का ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो 5 से 7 पन्नों में है, और बिहार से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, उससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बिहार आप समझ गए होंगे कि बिहार में आपको कौन से टॉपिक्स करना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, 2 चीज़। हिस्ट्री में भी आपको एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री करना है। मॉडर्न में बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद करंट अफेयर्स मात्र 200-300 करंट अफेयर्स होंगे, 200-250 वही उतना ही करना है। अब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, 35 प्लस प्रश्न रहते हैं, और 35 प्लस प्रश्न में से आपको डेफिनेट रूप से 30 प्लस प्रश्न को सही करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। और मैं कहूँगा कि हिस्ट्री में अगर बात किया जाए तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से आपका लगभग 10 प्रश्न रहता है। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग आपका 20 प्रश्न रहता है। ठीक है,
इससे 10 प्रश्न रहता है, 10 से 15 मान सकते हैं इसको, और इसको 20 के आसपास में प्रश्न इसी से रहते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट और मॉडर्न आपको यहाँ भी 2 ही हिस्ट्री करना है, बढ़िया से कर लेना है ताकि आपका इससे प्रश्न नहीं छूटे। तो हिस्ट्री में भी हमें 2 चीज़ करना है, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री जो यहाँ पढ़ना है उसको यहाँ जोड़ दीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री इसके साथ जोड़ दीजिए, कि क्योंकि बिहार एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो सारे चीज़, जैसे आप धर्म पढ़ेंगे तो यहाँ भी धर्म पढ़ना होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, अशोक पढ़ेंगे तो बिहार में भी अशोक का योगदान पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह से क्या होगा कि आपका लगभग इसमें सिमिलरिटीज़ है, यहाँ से आपका ये हो जाएगा। तो आपको हिस्ट्री में क्या करना है, हिस्ट्री में अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कर लेते हैं तो 30 प्रश्न आपको 30 प्लस प्रश्न करेक्ट करके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आप यहाँ बिहार में कितने प्रश्न को कर रहे हैं, लगभग 20 प्रश्न को कर रहे हैं करंट मिलाकर, और यहाँ आप 30 प्रश्न को सही कर रहे हैं। ठीक है, तो 50 प्रश्न तो इसी 2 टॉपिक से आपका सही हो गया। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से लगभग 20 प्रश्न रहते हैं। तो 20 प्रश्न को सही करने के लिए आपको ज़्यादा जो है माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि इंडियन ज्योग्राफी को पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी को पूरा पढ़ लीजिए, और इंडियन ज्योग्राफी को अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो लगभग 12 प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे, और 8 प्रश्न के लिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप जो मतलब पृथ्वी की संरचना है, ब्रह्मांड की संरचना है, ये 2 टॉपिक कर लेते हैं तो आपका 2-3 प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। और अगर विश्व के महाद्वीप कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका लगभग सारा प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फोकस करना है इंडियन ज्योग्राफी पर। साइंस की बात करें, देखे होंगे कि 66वीं बीपीएससी में साइंस काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, और साइंस के कारण क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट छट भी गए हैं। ठीक है, क्योंकि साइंस पर उनका पकड़ नहीं था, जिसके कारण साइंस के प्रश्नों को उन्होंने सॉल्व नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या हुआ, उनका रिजल्ट नहीं आया। तो अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट हो तो साइंस को आपको करना पड़ेगा, और साइंस से हमेशा लगभग 25 प्रश्न रहते हैं। तो साइंस को करने के लिए आपको मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 2 चीज़ आपको एकदम महत्वपूर्ण रूप से कर लेना है, और सबसे ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पर। ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करना है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, बायोलॉजी पर। बायोलॉजी में भी आप देखेंगे कि जूलॉजी से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। जूलॉजी मतलब ह्यूमन बायोलॉजी से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है, ह्यूमन बायोलॉजी से जुड़ा हुआ, उससे ज़्यादा प्रश्न रहता है, तो वहीं पे ज़्यादा आपको फोकस भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, बॉटनी से संबंधित मतलब प्रश्न जो है वो कम रहते हैं। ज़्यादातर आपको ह्यूमन के पार्ट्स, ह्यूमन के जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारी चीज़ से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। तो आपको यहाँ ह्यूमन डिजीजेज वगैरह से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, तो आपको फोकस कहाँ करना है, जूलॉजी पर। ठीक है, बॉटनी से कम प्रश्न रहते हैं। उसके बाद भी केमिस्ट्री आपको पूरा कर लेना है। केमिस्ट्री में आपको लगभग 7-8 प्रश्न इससे आसानी से आ जाते हैं, और बायोलॉजी से 15 प्रश्न के आसपास में रहते हैं। तो ये आपका दोनों जो है लगभग आपको कितना प्रश्न करके दे देगा, लगभग आपको 18 प्रश्न करके दे देगा। तो अब देख लीजिए 50 और इसको अगर आप मिला देंगे तो 30, 70 प्रश्न आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, 70 प्रश्न हो गया। आपको लाना है कितना, 110 प्रश्न। ठीक है, 70 प्रश्न आप यहाँ से कर लिए, 110 प्रश्न लाना है। अब आपको करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। करंट अफेयर्स में आपको देख रहे होंगे कि पूरे करंट अफेयर्स की बात कीजिए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, खेल कूद पुरस्कार, ठीक है, खेल पुरस्कार, ठीक है, और इसको आपको पूरा करना पड़ेगा। पूरे 1 साल का, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स अगर आप करेंगे तो इससे लगभग 40 प्रश्न रहते हैं, 35-40 प्रश्न मान सकते हैं आप। तो आप यहाँ से 35 प्रश्न करने की स्थिति में रहेंगे। आपका 105 प्रश्न यहाँ हो गया है। ठीक है, 105 प्रश्न हो गया है। और आपको मैं बता दूं कि पूरे करंट अफेयर्स को करने के लिए आपको एक कोई वार्षिकी ले लेंगे, ठीक है, जिसमें सब जगह रहता है, सारा चीज़ एक जगह एडजस्ट रहता है, उससे कर लेंगे, आपका उसी से हो जाएगा। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो भी वार्षिकी लेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, अब एक जो आपको करके चलना है, 7वां नंबर है, वो है पॉलिटी।
और पॉलिटी को आप जो पहले लोग छोड़ कर चलते थे, मैं कहता हूं कि नहीं, पॉलिटी आपको लेकर चलना है। पॉलिटी भी आपके रिजल्ट में महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि अब आपको 110 प्रश्न करना है, 120 प्रश्न करना है। तो देखा गया है कि CDPO में 12 से 15 प्रश्न रहते हैं इससे, ठीक है। तो आप यहाँ पॉलिटी कर लेंगे तो 10 प्रश्न बनाने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। तो अब कुल प्रश्न आप 115 सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी आपको पूरा करना है, क्योंकि पॉलिटी छोटा सा सेक्टर है और उसे आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए पॉलिटी आप पूरा करेंगे। प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। प्रैक्टिस सेट तो आपको बनाना ही है, लगभग आपको 15 से 20 प्रैक्टिस सेट बनाना है। और इसी प्रैक्टिस सेट का नतीजा होगा कि आपको जो शेष प्रश्न बच रहे हैं, ठीक है, आप 115 प्रश्न करने की स्थिति में आ गए हैं। सही करने के मतलब आप कुल जोड़ लेंगे आप तो लगभग 135 के आसपास में प्रश्न होंगे। 135 में से आप कितना करने की स्थिति में आ गए हैं? आप आ गए हैं 115 प्रश्न सही करने की स्थिति में। शेष उधर जो आपका जो कुछ प्रश्न छूट रहा होगा, 20-30 प्रश्न छूट रहा होगा, तो उसको सॉल्व करने में आपका ये प्रैक्टिस सेट मदद करेगा। और प्रैक्टिस सेट के कारण ही आप यहाँ 10 और प्रश्न को सही कर पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपका 115 और प्लस 10 आप 125 प्रश्न को सही करने की स्थिति में आ जाएंगे। और जब 125 प्रश्न सही करने की स्थिति में होंगे तो इन केस अगर कुछ प्रश्न गलत भी होते हैं तो भी आपका 110 से नीचे नहीं जाएगा और आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आप CDPO और ऑडिटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन सभी टॉपिक्स को पूरे ध्यान से कर लें, तभी आपका रिजल्ट सिक्योर हो पाएगा, रिजल्ट हो पाएगा। दोस्तों, आप पूरी तरह ये समझ गए होंगे कि किन किन टॉपिक पर फोकस करने से आपका रिजल्ट हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।